मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा। मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा। मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा। मेरा सितारा किसी दिन ज़मीं पे आएगा। क्या बात है, वाह वाह। मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा और मेरा सितारा किसी दिन ज़मीं पे आएगा। और ये शेर बतौर ख़ास कि लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी। लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, बस एक जिद है कि दरिया यहीं पे आएगा। क्या कहना है, वाह वाह। आइए दोस्तों, अब समाअत करने का वक्त है एक ऐसे मोहतरम शायर को जिसके तर्ज बयान की ताज़ाकारी ने ज़माने को एक तवाना और संजीदा आवाज़ से हम आहंग कराया है, जिसने शबिस्तान गज़ल में दाखिले के लिए नए दरवाज़े दरियाफ़्त किए और जिसकी शायरी जलती हुई हवा से परे रोशनी के आसमान की तशरीह है। अहमद मुश्ताक के इन अशार के साथ ये हम गज़ल में जो हरफ़ो बयां बनाते हैं, ये हम गज़ल में जो हरफ़ो बयां बनाते हैं, हवाए गम के लिए खिड़कियां बनाते हैं। हमारा क्या है जो होता है जी उदास बहुत, तो गुल तराशते हैं तितलियां बनाते हैं। दोस्तों, मैं दावत सुखन दे रहा हूँ सदर आली वक़ार जनाब आलम खुर्शीद साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, शेर व सुखन की महफ़िल में कुछ नस्र में बात करना बहुत बेकार सा लगता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल से निकलती हैं तो उन्हें दिलों तक पहुंचना भी चाहिए। आपके लिए जो ये महफ़िल सजाई गई है, इस महफ़िल को सजाने में जिन लोगों ने महीनों से अपनी मेहनत लगाई है, दिलो जान से जुटे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना नहायत ज़रूरी मालूम होता है। मेरे ख़्याल में नविश्ता और पटना लिटरेरी फेस्टिवल के रूहे रवां दोनों हज़रात नहायत मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने ऐसी खूबसूरत महफ़िल सजाई। एक मतलब देखें कि हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं। हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं। अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं। भीड़ बहुत है इस मेले में, हो सकता हूँ मैं। क्या कि हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, और भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूँ मैं। और शेर देखें कि पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं। पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं। कि पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं। दौड़ में वरना सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। क्या कहना है, वाह वाह, क्या बात है। पीछे छूटे साथी मुझको याद आ जाते हैं। क्या कहना सर। दौड़ में वरना सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। और इस गज़ल का एक शेर और सुन लें कि एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक ज़िंदा है। एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक जिंदा है। एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक जिंदा है। छोटी छोटी बात पे अब भी रो सकता हूँ मैं। क्या बात, क्या कहना है आलम भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि एक छोटा सा बच्चा मुझ में अब तक ज़िंदा है। छोटी छोटी बात पे अब भी
रो सकता हूँ मैं। और एक और गज़ल के 2-3 अशार मुलाज़ा फरमाएं कि हमेशा दिल में रहता है, हमेशा दिल में रहता है, कभी गोया नहीं जाता। हमेशा दिल में रहता है, कभी गोया नहीं जाता। हमेशा दिल में रहता है, कभी गोया नहीं जाता। जिसे पाया नहीं जाता उसे खोया नहीं जाता। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कि हमेशा दिल में रहता है, कभी गोया नहीं जाता। और जिसे पाया नहीं जाता उसे खोया नहीं जाता। क्या कहना है। और शेर देखें कि कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जिनको सभी शादाब रखते हैं। क्या बात है। कि कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जिनको सभी शादाब रखते हैं, और कुछ ऐसे दाग हैं जिनको कभी क्या बात है। वाह 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 वाह। कि कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जिनको सभी शादाब रखते हैं, और कुछ ऐसे दाग हैं जिनको कभी धोया नहीं जाता। और एक शेर और मुलाहाजा कर लें कि बहुत हंसने की आदत का यही अंजाम होता है। बहुत हंसने की आदत का यही अंजाम होता है। कि बहुत हंसने की आदत का यही अंजाम होता है कि हम रोना भी चाहें तो कभी रोया नहीं जाता। क्या बात है। जिंदाबाद। क्या अच्छी शायरी हो रही है। वाह वाह। कि बहुत बहुत हंसने की आदत का। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कि बहुत हंसने की आदत का यही अंजाम होता है कि हम रोना भी चाहें तो कभी रोया नहीं जाता। और एक और गज़ल के 2-3 अशार मुलाज़ा फरमाएं कि याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद। याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद। चांद ने ये मुझसे पूछा रात ढल जाने के बाद। क्या बात है। कि याद करते हो मुझे सूरज निकल जाने के बाद। चांद ने ये मुझसे पूछा रात ढल जाने के बाद। और शेर देखें कि मैं ज़मीं पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमान। मैं ज़मीं पर हूँ। कि मैं ज़मीं पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमान। ये ख्याल आया मुझे अक्सर फिसल जाने के बाद। क्या बात। क्या बात। कि मैं ज़मीं पर हूँ तो फिर क्यों देखता हूँ आसमान। ये ख्याल आया मुझे अक्सर फिसल जाने के बाद। और ये शेर देखें कि दोस्तों के साथ चलने में भी ख़तरे हैं हज़ार। वाह। कि दोस्तों के साथ चलने में भी खतरे हैं हज़ार। भूल जाता हूँ हमेशा मैं संभल जाने के बाद। क्या बात है। क्या कहना है। वाह वाह। कि दोस्तों के साथ चलने में भी ख़तरे हैं हज़ार। भूल जाता हूँ हमेशा मैं संभल जाने के बाद। और इस गज़ल का ये आखिरी शेर है कि अब ज़रा सा फासला रख कर जलाता हूँ चिराग। कि अब ज़रा सा फासला रख कर जलाता हूँ चिराग। तजुर्बा ये हाथ आया हाथ। क्या बात है। वाह वाह। क्या बात है।
कि अब ज़रा सा फासला रखकर जलाता हूँ चिराग, तजुर्बा ये हाथ आया हाथ जल जाने के बाद। और एक गज़ल के और फरमाइश है इनके कि मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा, मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा, मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा, मेरा सितारा किसी दिन ज़मीं पे आएगा। क्या बात है, वाह वाह। मैं जिस जगह भी रहूँगा वहीं पे आएगा और मेरा सितारा किसी दिन ज़मीं पे आएगा। और ये शेर बतौर ख़ास कि लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, बस एक जिद है कि दरिया यहीं पे आएगा। क्या कहना है, वाह वाह। कि लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, बस एक जिद है कि दरिया यहीं पे आएगा। और ये शेर देखें कि आलमी तनाजुर में कि कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है, टारगेट, कि कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है, कहीं से तीर चलेगा यहीं पे आएगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कहीं कमाने से चलेगा हम ही पाए, कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है, कमाने वक्त ने हमको हदफ बनाया है, कहीं से तीर चलेगा हम ही पे आएगा। और लकीर खींच के बैठी है तशनगी मेरी, और बस एक जिद है कि दरिया यहीं पे आएगा। और एक गज़ल के आखिर में एक चंद अशार सुन लें, उसमें मेरी दरख्वास्त ये है कि दिल के साथ थोड़ा सा दिमाग को भी अगर बेदार रखेंगे तो दोहरा लुत्फ़ उठाएंगे। मतलब है कि न जाने कौन से जज्बे से काम रखा है, न जाने कौन से जज्बे से काम रखा है कि उसने मेरा कोई और नाम रखा है। वाह वाह, क्या अच्छा मतलब है, वाह वाह। कि न जाने कौन से जज्बे से काम रखा है कि उसने मेरा कोई और नाम रखा है। और ये शेर देखें ख़ास तौर से कि सुना है फिर वो मुखातिब करेंगे आज की रात, कि सुना है फिर वो मुखातिब करेंगे आज की रात, सो हमने अपने कलेजे को थाम रखा है। क्या बात, वाह 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 वाह। मैंने कहा था कि थोड़ा इसको भी बेदार करने से ज़्यादा मज़ा आएगा। कि सुना है फिर वो मुखातिब करेंगे आज की रात, सो सब ने अपने कलेजे को थाम रखा है। और अगरचे होश उड़ाए सभी के साकी ने, कि अगरचे होश उड़ाए सभी के साकी ने, मगर हमारे लिए और जाम रखा है। वाह वाह। अगरचे होश उड़ाए, क्या बात है, सभी के साकी ने, मगर हमारे लिए और जाम रखा है। और सभी को फैज़ हो हासिल उसे गवारा नहीं, सभी को फैज़ हो हासिल उसे गवारा नहीं, सभी को फैज़ हो हासिल उसे गवारा नहीं, किसी किसी को मगर शाद काम रखा है। क्या बात है।
कि सभी को फैज हो हासिल, उसे गवारा नहीं, उसे गवारा नहीं, किसी और किसी को मगर शाद काम रखा है। और ये शेर देखे कि वो बेवफा है मगर अपनी दिल रुबाई से, वो बेवफा है मगर अपनी दिल रुबाई वो से, बेवफा है मगर अपनी दिल रुबाई से सभी को उसने बनाकर गुलाम रखा है। आहा, वाह 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 वो वाह, बेवफा है मगर अपनी दिल रुबाई से क्या बात है। सभी को उसने बनाकर गुलाम रखा है। और ये शेर देखें बतौर ख़ास, इसमें एक लफ्ज़ है बालाए बाम। बालाए बाम कहते हैं घर की सबसे ऊंची जगह को, छत, अटारी, बालकनी, मुंडेर, जो भी आप समझ लें, कि बस एक चिराग है इस घर में रोशनी के लिए, बस एक चिराग है इस घर में रोशनी बस एक चिराग है इस घर में रोशनी के लिए, जो उसके नाम पर बालाए बाम रखा है। वाह वाह, बस एक चिराग है इस घर में रोशनी के लिए, जो उसके वास्ते बालाए बाम रखा है। और आखिरी शेर है कि ये कम नहीं है कि दस्तूर में हमारे लिए, ये कम नहीं है कि दस्तूर में हमारे लिए, ये कम नहीं है कि दस्तूर में हमारे लिए रियाया लफ्ज़ के बदले अवाम रखा है। आहा हा, वाह ये वाह, कम नहीं है कि दस्तूर में हमारे लिए रियाया लफ्ज़ के बदले अवाम रखा है। और सुना है फिर वो मुखातिब करेंगे आज की रात, सो हमने अपने कलेजे को थाम रखा है। क्या बात है, क्या कहना। मैं अहिया भोजपुरी साहब से दरख्वास्त